सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की दीपावली सेफ और हंसी खुशी बिताई होगी, आपने अच्छे से मनाई होगी। और दीपावली के बाद में आप सब क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए या फिर अपना मन लगाने के लिए घर में किसी ना किसी काम में लगी ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सिलाई के छोटे छोटे ऐसे कुछ ज़रूरी काम जो कि अगर हम बाहर कराने के लिए देते हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। छोटे छोटे कामों में छोटे छोटे पैसे लगते हैं, लेकिन अगर उन अमाउंट को इकट्ठा किया जाए तो वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो कौन से ऐसे काम हैं जो कि हम घर पर करके छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी और अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है, चाहे आपको सिलाई आती हो या ना आती हो, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि एक सिलाई मशीन सबके घर में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि सिलाई मशीन अगर घर में होती है ना, तो आप बहुत सारे काम अपने ऐसे होते हैं जो कि आप बाहर डिपेंडेंट रहते हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी सिलाई के जो स्किल्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं और नई नई चीज़ें आप बना सकते हैं उससे। तो अभी तो फिलहाल मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि आप घर पे खुद ही बिना किसी की मदद के, बिना एक्सपर्ट हुए आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से काम हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगी इस डाइनिंग टेबल के कवर को या इस क्लॉथ को बिल्कुल ठीक, क्योंकि अभी दिवाली थी और दिवाली के लिए स्पेशली मैंने ये क्लॉथ खरीदा था थीम को ध्यान में रखते हुए, स्काई ब्लू या टर्कोइज ब्लू कलर में। और मार्केट से जब हम चीज़ें परचेज करते हैं ना तो बहुत बार तो ठीक आ जाती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब कलर फैब्रिक मुझे अच्छा लगा था और जो साइज था इसका वो भी मैंने बिल्कुल चेक कर लिया था, ठीक है बिल्कुल अच्छा आया है। लेकिन इसमें क्या कमी है, चौड़ाई तो काफ़ी है इसकी, लेंथ जो है इसकी वो एक तरफ से अगर मैं इतना फोल्ड कर रही हूँ तो दूसरे तरफ से बिल्कुल भी नीचे नहीं लटक रहा है, जबकि दोनों साइड से ये काफी लटक रहा है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर इस चीज को मैं इग्नोर भी कर दूं तो क्या होगा कि अगर मैं वॉश करूंगी, इन केस अगर ये श्रिंक हो जाता है फिर ये छोटा हो जाएगा। तो इसको हम ठीक करते हैं। अगर हम बाहर ठीक कराने के लिए देंगे तो 50-60 रुपीज आसानी से लग जाते हैं। 40 से 60 रुपए कोई भी अगर आपके आसपास में जानने वाले भी हैं तो वो ले लेते हैं। तो इसको हम घर पे ही ठीक कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए बताती हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा टेबल क्लॉथ है, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से तो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन लंबाई में ये इतना कम है। तो उसको बराबर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चौड़ाई है उसको कट करके लंबाई में हमें जोड़ना होगा। उसके लिए मैं पहले क्या कर रही हूँ, जितनी मुझे चौड़ाई रखनी है, यानी कि चेयर्स के ऊपर काफ़ी लटक रहा है ये कपड़ा, तो मुझे जितना रखना है उतना ही मैं रखूँगी, बाकी मैं कट कर दूँगी। उससे कम से कम 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए ही कट करना है, क्योंकि जो भी हम छोड़ेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम सिलाई के अंदर भी दबाएंगे। तो ये देखिए, मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। और ऐसा करने के लिए आप मेजर करने के लिए इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं और मिल्टन चॉक की हेल्प से आप बराबर बराबर मार्किंग कर सकते हैं। मैंने क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर रख कर के किया है तो पूरा अच्छे से मेजर हो गया था। और इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा दूँगी। जो चौड़ाई वाली जगह थी वहाँ पर मैं इसको जोड़ दूँगी। जो पट्टी हमने कट की थी उस पट्टी को वहाँ से कट करके यहाँ पर मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में एक काम और करना है, इसके सीधे करके भी कपड़े को सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है। अब देखिए, लंबाई वाली पट्टी को चौड़ाई में जोड़ा था तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया था। इस कपड़े को मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था सिलने के बाद में वो कट कर दिया और एक सीधी सिलाई यहाँ पर मैं लगा दूँगी। इसके बाद में इसके चारों तरफ के कॉर्नर तो हमारे जुड़े हुए थे, यानी कि फोल्ड किए हुए थे, बस 2 तरफ के कॉर्नर रहते थे, वो भी मैंने सिल दिए और तैयार हो गया मेरा टेबल क्लॉथ पूरा लंबा और चौड़ा। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी मैं एक टेबल क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, चेयर के ऊपर दोनों साइड से काफ़ी लटक रहा है ये कपड़ा, तो मुझे एक साइड से ही इसको कट करना है। चौड़ाई इसकी बराबर है, यानी कि चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, लंबाई ही इसकी
ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा लंबा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि डाइनिंग टेबल का जो बॉर्डर है वो कवर होना चाहिए और बाकी चेयर को टच ना करता होना चाहिए। ये मेरी अपनी पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा चेयर के ऊपर लटकता हुआ डाइनिंग टेबल का कवर नहीं पसंद करती हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा या चौड़ा होता है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसको भी मैंने सेम पैटर्न में जितना लंबाई रखनी थी उतनी मैंने रख ली और चूँकि चौड़ाई इसकी बराबर थी तो चौड़ाई मैंने छोड़ दी और एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद में मैंने इसकी नीचे के साइड में फ़ोल्ड कर दिया। बहुत ही सिंपल सा काम था, एक ही सिलाई लगानी थी, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला काम इसमें था नहीं। बस सिर्फ जितना लंबा चौड़ा रखना था उतना ही रख करके मैंने बस पट्टी को कट करके मैंने यहाँ पर सिल दिया है। अब देखिए ये पूरा मेरा डाइनिंग टेबल का कवर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है चेयर के ऊपर। तीसरे प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के देखिए हमारे पास पिल्लो कवर सभी के घर में होते हैं और ज़िप पर जो पिल्लो कवर होते हैं उसकी ज़िप ख़राब हो जाती है तो भी वो ख़राब लगते हैं और एनवलप वाले पिल्लो कवर अगर कभी हम लेते हैं तो उसके भी एनवलप जो साइड होता है कई बार उधड़ जाता है। और ये है तो एक छोटा सा काम, लेकिन ये अगर ना करें तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। पिलो कवर उधड़े हुए बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं और अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो बेड पर लगे हुए पिलो कवर बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, जस्ट पिलो कवर मैंने उतारा और इसको उल्टा करके मैंने रख लिया है और जैसा एक साइड में सिलाई लगी है उसको ऊपर इस तरीके से रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो डबल सिलाई लगाएं, डबल लगाएं, ट्रिपल लगाएं, इस तरीके से 2 से 3 सिलाई अगर लगा लेंगे तो ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा। अब चूँकि मार्केट से लाए हुए पिलो कवर या कोई भी कपड़ा होता है उसकी सिलाई इतनी कच्ची होती है, तो ये भी बेहतर आइडिया है कि आप कभी भी कोई नया फैब्रिक लाएँ तो उसको फैब्रिक नहीं, जैसे कि मान लीजिए बेडशीट ही मैंने स्प्रेड की थी तो फेस्टिवल के चक्कर में मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा सिलाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर जैसे लाते हैं तो पिलो कवर को अगर हैंड टू हैंड अगर हम स्टिच कर देते हैं, डबल सिलाई लगा देते हैं तो फिर वो जल्दी उधड़ते नहीं हैं। अदरवाइज़ इनकी सिलाई बहुत जल्दी निकल जाती है और ज़िपर वाले जो होते हैं उनकी ज़िप जब भी ख़राब होती है तो वो बहुत ख़राब लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर लाने के बाद में, मार्केट से लाने के बाद में तुरंत के तुरंत कर दें या जब भी आपका पिलो कवर बाय चांस उधड़ जाता है तो पूरे पिलो कवर के ऊपर अगर हम सिलाई लगा देते हैं तो उसकी सिलाई पक्की हो जाती है और फिर वो कहीं से नहीं निकलता है। तो ये कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये बहुत ही ख़राब लगता है। और अगर हम टेलर के पास देते हैं ये छोटे छोटे कामों को करने में तो पैसों से ज़्यादा जो उनके घर चक्कर लगाने पड़ते हैं वो बड़ा ही हैट्रिक काम होता है। एक ही चीज़ को लेने के लिए कम से कम 4 से 5 चक्कर कई बारी लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर इंसान के पास में एक सिलाई मशीन होना ज़रूरी है। हर महिला के घर में एक सिलाई मशीन होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना समय और पैसा भी बचा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और भी नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं। अब देखिए एक आइडिया और दे रही हूँ, कभी भी पिलो के ऊपर पिलो कवर चढ़ाएं तो हमेशा उससे पहले एक पुराना पिलो कवर ज़रूर चढ़ाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है, जो अपना ओरिजिनल पिलो कवर है उसके अंदर एक पुराना पिलो कवर मैंने लगाया है। इससे करने से क्या होता है कि जब भी कभी आप वॉश करते हैं तो पिल्लो जो होते हैं वो देखने में ख़राब नहीं लगते, क्योंकि जब आपने कवर उतार दिया है उसका तो कवर चेंज करते समय अगर पड़े हैं तो आपके ये ख़राब नहीं लगेंगे। अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट है, ये छोटा सा काम है। मेरी एक ये पलाज़ो पैंट है जो कि काफ़ी लंबी है। आप देख सकते हैं इस तरह की पलाज़ो सबके पास होती हैं और अक्सर क्या होता है हम मार्केट से रेडीमेड लाते हैं, लेकिन ये लंबी होती हैं, कई बारी छोटी होती है तो इसको कपड़ा लगा सकते हैं, इसकी सिलाई खोल करके इसके अंदर कपड़ा जोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी। अब ये लंबी थी तो मुझे 2-2 इंच कम से कम कटिंग करनी थी, तो मैंने प्लाज़ो को उल्टा करके रखा और कोने से कोना मिलाते हुए बिल्कुल एक सार करके रख दिया। इसके बाद में मैंने 2 इंच कट करना था तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कट किया है और 1.5 इंच कट करने के बाद में मैं इस तरीके से आधा इंच अंदर के साइड में फोल्ड कर लूँगी।
मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट करके फोल्ड कर रही हूँ। आप अगर नहीं समझ पाए तो आप मेजरमेंट कर ले इंची टेप की हेल्प से 1.5 इंच नाप करके, और फिर मिल्टन चॉक की हेल्प से निशान लगा करके फिर आप कट करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। अच्छा, दोनों प्लाज़ो के ऊपर मैंने एक साथ में कटिंग की थी, आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले मार्किंग ज़रूर कर लें। तो ये देखिए मैंने दोनों प्लाज़ो के ऊपर सिलाई लगा दी और अब हो गया ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही जितना मुझे चाहिए था। इस तरीके से करके हम छोटे छोटे कामों से पैसे भी बचा सकते हैं और समय भी। अब ये देखिए ये छोटा सा कपड़ा जो बचा है, ये थोड़े थोड़े कपड़े बचे हैं, इनको भी फेंकना नहीं चाहिए, ये भी कभी कहीं ना कहीं काम में आ ही जाते हैं, तो इन कपड़ों को संभाल करके रखना चाहिए। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा कुछ भी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।